अलार्म क्लॉक 1, अलार्म क्लॉक 2, अलार्म क्लॉक 3, अलार्म क्लॉक के बच्चे। नारकली सर्फिंग चली। I think I can surely say this कि अभी तक लॉम्बॉक में this is my favorite place. मैंने तो उससे भी स्टनिंग चीज़ देखी है एंड दैट इज़ माई वाइफ। थोड़ा बहुत चीज़ीनेस चाहिए यार, क्या करें, चाहिए होती है। Even the dog likes the dogs. बहुत पास आ गई है गाय हमारी। गाय हमारी बफेलो है ये। बफेलो यार जो भी है। बफेलो भी तो व्यू लेगी भाई, ऐसे थोड़ी है। So these are the lovely people who work here and they've been helping us around and they've given us very good recommendations. Which beach should we go to? Selong Balanak is good. तो हम लोग अभी निकल रहे हैं बीच के लिए। अभी बज रहे सुबह के 9। प्लान ये है कि बीच पे हम चिल करेंगे 2-3 घंटे, मतलब मैं चिल करूँगा, वृंदा करेगी सर्फ। ये देखो ये घूम रही हैं सारी हमारी अलार्म क्लॉक्स। अलार्म क्लॉक 1, अलार्म क्लॉक 2, अलार्म क्लॉक 3, अलार्म क्लॉक के बच्चे। नारकली सर्फिंग चली। तो अभी हम आ गए हैं बैगेज सर्फ स्कूल एंड हिज नेम इज़ ईडन एंड ही विल बी टीचिंग अस हाउ टू सर्फ टुडे। एंड मैंने उसको बता दिया कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। सो ही इज़ गोइंग टू बी वेरी केयरफुल विद अस एंड ही विल शो अस अराउंड एंड ही विल आल्सो टेक अस टू द बेस्ट बीच ओवर हियर। Teaching us or teaching me? ओह टीचिंग यू, मैं तो बस आज चिल ही करूँगा बट वृंदा सर्व करेगी। चलो तो निकलते हैं हम यहाँ से, अब हम जाएंगे बीच की तरफ। एंड यार इनके पास सर्फ बोर्ड्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है, मैंने अभी देखे हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे सर्फ बोर्ड्स इनके पास है, लाइक यू कैन रेंट इट आउट। और मतलब अगर आपको आती है तो आओ रेंट करो और जाओ, और अगर नहीं आती है तो सीखो, फिर रेंट करो, फिर जाओ। So if you ask me what is the best thing about Nikhil is I always feel he is so energetic, so full of life, and like his happiness is so contagious. So today I think we will not be taking the car because Nikhil and I have come on a bike, so we'll be going on that. And my surf instructor will also be going on a bike, so he's just putting his surfboard for me. जो अपना इंस्ट्रक्टर है उसका स्वैग अपना ही है, एक हाथ में सर्फ बोर्ड, एक हाथ में सुट्टा। आए तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। तो यहाँ पे जो पेट्रोल का सीन है थोड़ा सा अलग है, मतलब क्योंकि इस वाले एरिया में ज़्यादा पंप्स नहीं है, तो यहाँ पे जो जनरल स्टोर्स होते हैं लोग वहीं से पंप से डलवा लेते हैं। तो बेसिकली हर एक शॉप के बाहर ऐसे सी बॉटल्स होती है जिससे आप बंदा बॉटल ले लेता है और सीधा अपने बाइक में डलवा लेता है। एंड हाय Hi. तो अभी हम पहुंच गए शिलोंग बीच, जहाँ पे हम करने वाले हैं सर्फिंग। और व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ अभी कैसा सा है। अभी बस हमने अपनी बाइक पार्क की है और हम बीच की तरफ चल रहे हैं। तो वो जा रही है वृंदा एंड वहाँ पे जा रहा है उसका सर्फ बोर्ड। जैसे कल जिस बीच पे मैं गया था वहाँ पे कोई शैक्स नहीं थे, इस बीच पे काफ़ी ज़्यादा शैक्स हैं और ये सारे सर्फर शैक्स ही है। मतलब यहाँ पे आप सर्फ बोर्ड वगैरह रेंट कर सकते हो और अगर थक गए हो तो खा पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, चिल कर सकते हो, वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। बट जो कल का बीच था ये वाला बीच उससे काफ़ी अलग है और मेरे को एंटर करते ही दिख रहा है कि इतना अलग क्यों है, क्योंकि काफ़ी भरा हुआ है। तो ये देखो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और सारे सर्फर्स ही आए थे, मेजरली सर्फिंग के लिए आए हैं यहाँ पे लोग। वेलकम टू चाइना एवरीबॉडी। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दिस इज़ अ प्रॉपर सर्फर्स बीच और यहाँ पे इतने ज़्यादा सर्फ स्कूल्स बने हुए, ये सारे लाइन में सर्फ स्कूल्स हैं। तो यार यहाँ पे तो क्लास पे क्लास लगी हुई है, कोई 1-on-1 सेशन कर रहा है, कोई ग्रुप सेशन कर रहा है, कोई अपना ही करी जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है कि लोग सर्फिंग सीख रहे हैं, अलग अलग ट्रेनर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, हर कोई अपना अपना सीखी जा रहा है।
तो अब टाइम है मेरा चिल करने का और वृंदा का सर्फ सीखने का। तो वृंदा अपनी सर्फ लेसन्स के लिए तैयार हो रही है। उसने यहाँ की जो आई थिंक सर्फिंग गियर होता है उसकी टी शर्ट डाल ली है और अब वो ट्रेनिंग के लिए तैयार है। आर यू रेडी? प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया उसका वृंदा का। तो बेसिकली आप पैडलिंग से स्टार्ट करते हो, फिर कोबरा पोज में जाते हो एंड उसके बाद खड़ने की कोशिश करते हो। काफ़ी कूल और डिफरेंट बीच है यार ये। और फक, मैंने एक साथ इतने सर्फर्स कहीं पे नहीं देखे हैं। मतलब आप देख ही सकते हो हर जगह बस लोग सर्फिंग ही कर रहे हैं। सो पूरा क्लियर वेदर है यहाँ पे। तो अगर आपको सर्फिंग सीखनी है और ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो मैं टोटली रेकमेंड करूँगा कि शिलोंग बीच तो ज़रूर आना, लॉम्बॉक में यार। सो अब वृंदा की बारी है सर्व करने की। लेट्स सी उसका कैसा जाता है। उसने ऑलरेडी एक दिन की क्लास तो ले ली है, अब देखते हैं एक दिन में उसने कितना सीखा है। सो देयर शी गोज। अब वो ट्राई करने वाली है सर्व करने का एंड उसने स्टार्ट कर दिया पैडलिंग। देयर शी इज, देयर शी इज। नॉट बैड। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा बहुत बार होने वाला है कि वो गिरेगी, बट आई थिंक शी इज हैविंग अ गुड टाइम, सो दैट्स ग्रेट। अनदर ट्राई, अनदर ट्राई, अनदर ट्राई। आई थिंक उसको थोड़ा डर लग गया, वो खड़ना ही भूल गई यार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई में आई थिंक शी विल बी एबल टू डू इट। सो वृंदा की तो सर्फिंग चलती रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँ। यहाँ पे एक सनबेड रेंट करते हैं। अब मैं यहाँ बैठ कर आराम से रिलैक्स करूँगा, सर्फर्स को देखूँगा और देखूँगा कौन सबसे ज़्यादा अच्छी कर रहा है। देखने में इतना मज़ा आ रहा है, आई थिंक कल जब मैं ट्राई करूँगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा खासा व्यू मिल गया मेरे को यहाँ पे। और वृंदा वहाँ है, वो रही वृंदा, और ये लोग बाकी सर्फर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीन है, हर कोई अलग अलग सर्फ स्कूल से आया हुआ है। जैसे वृंदा आई हुई है बैगर सर्फ स्कूल के साथ, ये कोई और सर्फ स्कूल है, वहाँ पे कोई और सर्फ स्कूल है। यहाँ पे सर्फिंग बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा सर्फ स्कूल्स है, तो बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज़ मैं इनका भी जो अपनी डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दूँगा, तो अगर आपको इनके थ्रू जाना है आप इनके थ्रू भी जा सकते हो। हमारा एक्सपीरियंस तो इनके साथ अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। आई थिंक वृंदा अब अटेम्प्ट करने वाली है एंड नॉट बैड। यहाँ पे आके जो मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ ये है कि यहाँ पे सर्फर्स की बॉडीज़ बहुत अमेजिंग है यार। सबके एब्स निकले हुए हैं, सब प्रॉपर टोन्ड है। आई थिंक वो प्रॉब्ली इसलिए है क्योंकि जो सर्फिंग वो इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी हैवी वर्कआउट, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट है। बिकॉज आप एक बार वेव राइड करके तो इधर आ ही जाते हो, बट फिर आपको अपना पूरा का पूरा सर्फ बोर्ड लेकर वेव्स के अगेंस्ट थोड़ा आगे चल के जाना होता है। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस सो फार? It's very good. It takes a lot of energy. It takes a lot of bruises, but it's all worth it. I am really enjoying it. I hope Nikhil will also do it. अभी तक तो खास मन कर नहीं रहा है इसको इतना गिरता हुआ देखकर, बट लेट्स सी कल क्या होता है। बेचारी इतना गिर चुकी है उसके बाद भी हार नहीं मान रही, लगी हुई है, लगी हुई है। मैं उतना अभी तक मैंने हार मान ली थी। So abhi we are back from the surfing lesson, and I am back actually. Nikhil though was not surfing today, so I had a very good time, a very good experience, and I will be surfing tomorrow also. This is an activity I did not also know that I would enjoy so much that I would feel like doing it again and again. काफ़ी भूख लग रही है क्योंकि यहाँ पे 11 साढ़े 11 हो गए हैं और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो 30 मिनट्स की ड्राइव करके जाएंगे, खाएंगे, फिर आपको मिलेंगे। अब हम नहा धो के निकल रहे हैं लंच के लिए। 1:30 बज गया, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। ढूंढते हैं कहाँ पे खाना खाना है कभी यार, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ही इतने यार, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं। और मैं तो अगर पर्सनली मैं अकेला आया होता तो मैं तो बहुत सेफ़ खेलता। यहाँ पे एक प्रोटीन शैक है, बस वहीं जाके मैं सब कुछ खाता रहता, बट अभी ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्ली हम किसी चाइनीज़ जगह जाएंगे, और अगर वृंदा को तो वहाँ पे पसंद है, बट अगर उसको वहाँ पसंद नहीं आया तो फिर हम जाएंगे रामेन खाने। तो लेट्स सी।
तो अभी हम लंच के लिए आए थे एक चाइनीज़ जगह जो कि खाली है, आई थिंक बंद है यार ये तो। चलो कहीं और चलते हैं यार। सो जो चाइनीज़ जगह जहाँ हम जाना चाह रहे थे वो तो भी बंद है, और इसलिए अब हम जा रहे हैं बुश रेडियो। यहीं सामने थी और अच्छी भी लग रही थी। यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। तो यार जगह की वाइब तो बहुत अच्छी है, एंड क्योंकि वाइब इतनी अच्छी है उतना ही रश भी है, और हमें टेबल तो मिला नहीं है, बट उन्होंने हमें एक शेयरिंग टेबल दे दिया है कि अब देखते हैं खाना कैसा है यहाँ पर। होपफुली अच्छा ही हो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ। क्या लग रहा है हमें टेबल मिलेगा? मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिलेगा, बट मिल जाएगा। वृंदा ने कह दिया तो मिलेगा, ठीक है। सो थोड़ी सी वेट करनी पड़ी, बट टेबल तो मिल गया हमें। अब हम अपना खाना ऑर्डर करेंगे, एंड इनका मेन्यू बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं क्या खाने वाला हूँ। पहले तो मैं लूँगा एक माचा लाटे, और उसके बाद मैं खाऊँगा मशरूम एंड स्पिनच एग्स, और उसके बाद मैं खाऊँगा एक सावरडो टोस्ट, और उसके बाद मैं खाऊँगा शायद एक एवोकाडो टोस्ट। और मजाक करो ना, ऑब्वियसली इतना थोड़ी कोई खा सकता है, सिर्फ मैं स्पिनच और मशरूम एक खाऊँगा। और क्या आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या खाना है? शी इज स्टिल थिंकिंग। क्या आपने अब डिसाइड कर लिया क्या खाना है? आई थिंक शी इज स्टिल थिंकिंग। एक और ट्राई करते हैं। क्या आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या खाना है? I'm still thinking. टाइम लगेगा इसको तो। मेरी आइस माचा लाटे तो आ गई है, और अब खाने की वेट हो रही है यार। बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़। और ये देखो, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अगर वो रेस्टोरेंट में बैठ के भी एडिटिंग कर रही है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे को तो खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी लगा है। आई थिंक मैं यहाँ वापस आने को तैयार हूँ अगले 2 घंटे में ही, जब मेरे को दोबारा भूख लग जाएगी। गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। अब हम जाएंगे विला की तरफ। प्रॉब्ली रास्ते में आइस्ड कॉफ़ी ले लूँगा मैं अपने लिए। अभी मैं घर जा ही रहा था और यहाँ पे लिखा है वी ब्रू इंडोनेशियाज़ बेस्ट कॉफ़ी। अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि उनकी कॉफ़ी अच्छी है, तो आई थिंक आई शुड ट्राई इट। जैसे अंदर आते ही कॉफ़ी की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो होप्स काफ़ी हाई हो चुकी है। अब यहाँ पे पियेंगे कॉफ़ी, और कैफ़े भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अपनी आंखों के सामने मैंने एक कॉफ़ी बनवाई है, और मैं अब आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। ये कॉफ़ी बहुत स्वाद होने वाली है। नहीं अभी टेस्ट करूँगा, बट सही है यार, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। देखो It's also very cute and very aesthetic, very small but very cute and aesthetic coffee place. Like you should surely visit if you're here. सो बहुत ही स्वाद कॉफ़ी पी ली है, और मैंने सोचा जाके रिलैक्स करूँगा। मेरे को नींद भी आ रही थी, नींद तो सारी उड़ गई है। अब देखता हूँ क्या करूँगा जाके। बट दे वर नॉट लाइंग यार, एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ आई एवर हैड। तो अभी जहाँ से कॉफ़ी पी थी, उन्होंने एक और जगह रेकमेंड की है, थोड़ा सा दूर है, आई थिंक 15 मिनट की ड्राइव है। और वो कह रहे थे बट वहाँ ज़रूर जाना, वहाँ पे ऑथेंटिक कह रहे थे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि उनकी खुद की प्लांटेशंस है जहाँ पे वो कॉफ़ी बीन्स उगाते हैं, और वो खुद ही उसको रोस्ट करते हैं। और उन्होंने कैफ़े भी बनाया हुआ है जहाँ पे वो कॉफ़ी सर्व करते हैं। तो मैं कॉफ़ी पीने का मौका तो छोड़ नहीं सकता। तो वृंदा भी काम कर रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं जा आता हूँ। तो एयरपॉड्स लगा लिए मैंने, गाने सुनते हुए जाएंगे और कॉफ़ी टेस्ट करके आते हैं, देखते हैं कैसी है। लेट्स गो। सो अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने आया था, सो ये रहा। तो अभी यहाँ पे हम कॉफ़ी ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसी है कॉफ़ी यहाँ। तो इनके पास जितने भी बीन्स हैं सारे के सारे अरेबिका बीन्स हैं। इधर मैनुअल ब्रू भी है और इधर मशीन से भी करते हैं। आई एम गोइंग फॉर दिस वन। मैंने कभी वाइन प्रोसेस वाली कॉफ़ी पी नहीं है, सो आज मैं पहली बार ट्राई करूँगा एंड देखूँगा कैसे है। सो ओके आई विल हैव दिस वन, द वाइन प्रोसेस मैनुअल ब्रू। थैंक यू। आई थिंक इन्होंने अपनी यहाँ पे फैमिली पिक्चर्स लगाई हुई है, और इनका ये कोई इनका ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे, एंड ये इनका ट्रेडिशनल विलेज है सारा। सो ये यहाँ की बरिस्ता है, इसने जिससे मैं अभी बात कर रहा था। सो अब हमारी कॉफ़ी आ गई है एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। एक बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी हॉट भी ट्राई कर लूँ। बहुत अच्छी है यार इनकी कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा। आई हैवंट हैड कॉफ़ी लाइक दिस and it's so sweet, but at the same time it has a very strong flavor, so this is very nice. Terima kasih, thank you so much. So बहुत ही स्वाद कॉफ़ी पी के मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से, बट जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ वृंदा के लिए कुकी पैक करा लूँ। उसको थोड़ा सरप्राइज़ कर देंगे हम, कुकी से खुश हो जाएगी। वापस पहुँच गए आधे सरप्राइज़ के साथ। आई थिंक वृंदा बैठ के भी काम ही कर रही होगी, देखते हैं और उसको सरप्राइज़ करते हैं। चलो। So I got a surprise for you. What is it? Cookie.
खा के देखो। It's a croissant. उसने तो कुकी कहा था। उसने कुकी कहा था। But it looks like a croissant. Whatever, thank you. It has a cookie on the top though. तो आप लोगों ने रिएक्शन तो देख ही लिया, वृंदा काफ़ी सरप्राइज थी। Thank you. तो आज हम इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सर्फिंग कर ली, जिम चले गए, रिकवरी हुई नहीं, नींद पूरी हुई नहीं। हाँ जी मुर्गे जी। तो हमने सोचा कि आके हम सो जाएंगे, तो वो हमारा प्लान था। लेकिन जब हम आए और हमने मौसम देखा और यहाँ के स्टाफ ने हमें बोला यार यहाँ पे एक जगह मिर्से बुकेट है, यार वहाँ ज़रूर जाना सनसेट देखने के लिए। तो हमने सोचा यार इतनी दूर आए, माइट एज वेल। तो काफ़ी हिम्मत की, हमने तैयार हुए और अभी हम जा रहे हैं मिर्से बुकेट। तो लेट्स गो, देखते हैं ऐसा क्या है उस सनसेट में जो ये यहाँ के लोकल्स कह रहे हैं इतना ज़्यादा सुंदर है और जाना चाहिए। लेट्स गो नाउ। तो 20-25 मिनट ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं ब्यूकेट मेरे से। वहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और अब हम जाएंगे सामने पहाड़ चढ़ने। ज़्यादा लंबा पहाड़ लग नहीं रहा है, इजीली हो जाना चाहिए हमसे। आई थिंक यहाँ से सनसेट का व्यू काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बट क्लाउडी वेदर है तो अब सनसेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो तो ऊपर जाके पता लगेगा हमें। एंड यहाँ पे ये लोकल एक्टिवा वाले भी हैं और आई थिंक जिनसे चढ़ा नहीं जाता है ये उनके लिए है कि वो आराम से एक्टिवा लें और ऊपर जाएं। मैं देख ही लिए कि सुंदर जगह तो है ही, अब ऊपर से भी आई थिंक उतना ही सुंदर होना चाहिए, नहीं तो एम ही चढ़ेंगे यार हम। आएगा ना। ओह हो, वृंदा को यहाँ पे फ्लावर्स दिख गया गाइस, तो वो यहाँ रुकेगी। तो वृंदा को मैंने सरप्राइज कर दिया फ्लावर्स के साथ और ये सारा का सारा ये सारा मेरा सरप्राइज़ था। मैंने आज सुबह जल्दी उठा था, मैं गया था, मैंने इन वेंडर्स से बात की थी, मैं इनको कहा था कि हम शाम को यहाँ पर आएंगे, तुम प्लीज़ इधर रहना और फिर वृंदा को मैं सरप्राइज़ करूँगा। तो ये सारा का सारा गाइस वेल प्लान सरप्राइज़ था, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। मैं इतना प्लान्ड आदमी हूँ। वैसे जितना सोचा था उतना ईजी ट्रैक तो ये नहीं लग रहा है, काफ़ी स्टीप है यार ये तो। अभी तक मेरा कोई भी ऐसा ट्रिप नहीं गया है वृंदा के साथ जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत ट्रैक या हाइक ना की हो। कितने ट्रिप हो चुके हैं, काफ़ी हो चुके हैं इसके साथ, बट हर ट्रिप में कोई ना कोई हाइक या ट्रैक हमने ज़रूर किया है। तो अभी हमें 20 मिनट हो गए चढ़ते को और आई थिंक हम टॉप पे ओह माय गॉड, चेक इट आउट। So stunning, it's so pretty. Crazy views guys, crazy. So I think ये काफ़ी पॉपुलर सनसेट स्पॉट है एक्चुअल में, बिकॉज अगर आप देखोगे वहाँ पे ऑलरेडी लोग सारे बैठना शुरू हो गए हैं, अपनी बियर्स वगैरह लेकर आ गए हैं सारे के सारे, और हमें कंपनी करने के लिए काउस भी हैं। अभी कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढेंगे बैठने के लिए और सनसेट एंजॉय करेंगे। बट बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर। आई थिंक पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बट क्या ही व्यू है, जस्ट चेक इट आउट। जो सनलाइट वहाँ पे आइलैंड्स पे पड़ रही है ना, दैट्स द बेस्ट व्यू आई थिंक। वहाँ पे एक छोटा सा मिनी बीच भी बना हुआ है, अब वहाँ जाने का रास्ता क्या है, आई थिंक वहाँ से कहीं से जाएंगे नीचे और एक छोटा सा मिनी बीच है वहाँ पे। कमेंट करके बताना कि आपको ये जगह कैसी लग रही है। क्या ये अभी तक के हमारे जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें उसकी हाईलाइट है? क्या हम इससे ज़्यादा सुंदर जगहें देखेंगे? अभी दुनिया बहुत बढ़िया है यार, क्या पता देख भी ले। I think I can surely say this कि अभी तक Lombok में this is my favorite place. This is the most stunning and beautiful place I have seen in Lombok till now. मैंने तो उससे भी स्टनिंग चीज़ देखी है एंड दैट इज़ माई वाइफ। थोड़ा बहुत चीज़ीनेस चाहिए यार, क्या करें, चाहिए होती है। बहुत पास आ गई है गाय हमारी बफेलो है ये। बफेलो यार जो भी है, बफेलो भी तो व्यू लेगी भाई, ऐसे थोड़ी है।
तो ये जो सनसेट का स्पॉट है हम इंसानों में भी फेमस है और भैंसों में भी बहुत फेमस है, तो वो भी देखने आइए सनसेट। और उनके लिए डिनर स्पॉट भी बहुत अच्छा है, देख रहे हो आप, सनसेट कम डिनर। इनका यहाँ पे पैकेज चलता है कि आप आओ, सनसेट देखो और डिनर करके जाओ। I feel we should be grateful. See, it's not about their sunset spot or our sunset spot. We should be grateful that we are at a place where we can, you know, see nature and we can also experience. अच्छा, अभी मेरी बात के बीच में फ़ोन भी शुरू हो गया। तो हमने फाइनली स्पॉट ढूंढ लिया काफ़ी मेहनत के बाद। अब हम बैठे हैं आराम से, गाने सुन रहे हैं और सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। और बेस्ट व्यू, इतना पीसफुल लग रहा है ना यहाँ पर आके। वेरी ग्रेटफुल, फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एक्चुअली। There's a place in my mind where I want to be. I imagine you sitting next to me, driving into the night. We're so young and free, holding hands with no plans. When you're kissing me. तो बहुत ही सुंदर सनसेट देख के निकल रहे हैं हम यहाँ से और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देखकर। बहुत ही पीसफुल था, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई अपनी बियर पी रहा है, कोई अपना पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई अपना बस सनसेट देख रहा है। बहुत ही पीसफुल है। तो अभी हम वापस आ गए जियांगनैन, जहाँ पे हमने पहली रात को खाना खाया था और हमें अच्छा लगा था काफ़ी। दिन में हम आए थे यहाँ पे, लेकिन दिन में बंद था, तो अभी हम दोबारा आ गए और इस बार हम रिजर्वेशन के साथ आए, तो होपफुली हमें टेबल मिल जाएगा। तो काफ़ी भरा हुआ लग रहा है एंड आई थिंक हमें टेबल मिल गया है। जो तो यार जो हमारे यहाँ के दिन जा रहे हैं बहुत ही प्रोडक्टिव और स्लो लिविंग से जा रहे हैं। जैसे सुबह उठो, जिम जाओ, सर्फिंग करो, काम करो, गुड लाइफ यार, दिस इज़ वेरी गुड लाइफ। और अब लॉन्ग वॉक में हमारे कम दिन रह गए, बट जाने से पहले एक चीज़ अच्छी जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम एक और अकोमोडेशन भी ट्राई कर रहे हैं। ये वाली तो बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी अलग थी, इधर तो पूरा विला ही जैसे हमारे पास था, बट जो हमारी नेक्स्ट अकोमोडेशन है वो हॉस्टल है। So when it comes to the hostel thing, Nikhil was initially very hesitant about it. So जब मैं यूरोप में थी, I stayed in a hostel in Barcelona, I stayed in a hostel in Paris, and it was one of those things that were life changing for me. So I thought, why not? I'll ask Nikhil if we can do this. It's a very nice experience to meet new people, to know more about, you know, different cultures, लोगों के बारे में, culture के बारे में जानना. I really enjoy doing these things, and I wanted कि ऐसा ही कुछ निखिल भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे। इतने स्वाद फ्राइड राइस खा रहा हूँ ना मैं, एग फ्राइड राइस खा रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, थोड़े कार्ब्स भी आ जाएंगे। बट यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है यार, लाइक प्रॉपर चाइनीज़ फील आ रही है, इन द सेंस के जो फ्लेवर्स हैं ना इनके, ऐसा लग रहा है कि देव यूज ऑथेंटिक थिंग्स। और अगेन मैंने इनसे कंफर्म किया कि तुम्हारा क्या शेफ़ चाइनीज़ है, इनका शेफ़ चाइनीज़ है। क्या ही खाना था, कुछ भी नहीं बचा। बहुत हैवी डिनर हो गया हमारा और बहुत ही टेस्टी डिनर भी था। अब हम जा रहे हैं घर, जाके सोएंगे। एनीवे, तो आज के लिए इतना ही और अब मैं आपको मिलूँगा कल। सो गुड नाइट गाइस। निखिल अपना वेडिंग डांस अभी पता नहीं क्यों शुरू कर चुका है। Looks like now it's the way for Nikhil and बताइए जो बागुस लिखा हुआ है, बागुस का क्या मतलब है? बागुस का मतलब है वेरी गुड, सो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी गुड सर्फ स्कूल। keep doing something.